बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मेरे पास किसी दोस्त ने व्हाट्सएप के ऊपर एक वीडियो भेजी कि जिसमें कौमी असम्बली के अंदर एक ख़ातून तकरीर कर रही हैं। वो अपनी तकरीर के अंदर जो यहूद व नसारा हैं, जो यहूदी हैं, बनी इसराइल हैं, इनकी अफजलियत साबित कर रही हैं और इनकी अफजलियत में उन्होंने बड़े सारे दलाइल दिए हैं। एक तो ये भी कहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बनी इसराइल में से हैं, और ये भी कहा है कि हम नमाज के अंदर जो दुरूद पढ़ते हैं ये यहूदियों के ऊपर पढ़ते हैं, बनी इसराइल के ऊपर। और ये भी कहा है कि मस्जिद अक्सा जो है ये यहूदियों का किबला है, मुसलमानों का जो किबला है वो बैतुल्लाह है, खाना काबा यानी कि जो मक्का के अंदर है ये है। सबसे पहली बात जो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे लिए अलमिया ये है कि हमारे मुआशरे के अंदर दीन के मामले में जो दीनी तबका है उसी को अहमियत नहीं दी जाती। ये कहा जाता है कि ये लोग दीन को ठीक से नहीं जानते, या फिर ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि ये दीन को बिगाड़ रहे हैं, दीन का जो असल चेहरा है ये छुपाते हैं, दीन के अंदर फ़िरका वारियत, तफरका और गलत बयानी करते हैं। इसी वजह से ये चीज़ मशहूर करके लोगों को उलमा से दूर करके दूसरे जुहला की तरफ उनका रुख मोड़ते हैं कि ये पढ़े लिखे लोग हैं, जो दुनियादार होते हैं, जिनके पास दीन का ज़रा इल्म भी नहीं होता। और हमारा मुआशरा उनको फॉलो करता है जिसकी वजह से हम रोज़ बरोज़ गुमराही की तरफ चल रहे हैं। अब वो जो औरत थी उसको दीन के मामलात में ये जो बड़े बड़े मामलात थे और इल्ज़ाम तराशियाँ थीं, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनी इसराइल में से थे। हम दुरूद पढ़ते हैं, जो ये दुरूद हम यहूदियों के ऊपर पढ़ते हैं, तो इतने बड़े बड़े इल्ज़ामात उसने क्यों लगाए, उसकी जिसारत कैसे हुई? इसी वजह से कि हम दीन के मामलात में दीनी तबके को, उलमा को, अहले इल्म को हम अहमियत नहीं देते। जो भी आ जाता है, कोई भंगी आ जाए, चरसी आ जाए, मिरासी आ जाए, मवाली आ जाए, मदारी आ जाए, जो भी आ जाए हम कहते हैं जी बिस्मिल्लाह, आप हमें दीन बताएं, आप जो कहेंगे हम मिन्नो अमल करेंगे। तो यही वजह है कि लोग ऐसे लोगों की बातों को सुनते हैं और ऐसे लोगों को इस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ और बकवासात करने का मौका मिलता है। अब उसके इल्ज़ामात की तरफ आते हैं। उसका जो सबसे बड़ा और पहला इल्ज़ाम था, जो तकरीर का ख़ुलासा था, वो ये था कि जो यहूदी हैं ये बनी इसराइल हैं, और बनी इसराइल को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़जीलत दी है तमाम जहानों के ऊपर। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने फ़रमाया सूरह अल-बक़रा के अंदर कि या बनी इसराइल उज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में बनी इसराइल से फ़रमाते हैं कि ए बनी इसराइल, उस वक़्त को याद करो कि जिस वक़्त मैंने तुम पर इनाम किया था और तुम्हें तमाम जहान वालों पर अफजल बनाया था, फ़जीलत दी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला बनी इसराइल को ये अपना एहसान याद करवा रहे हैं। तो इससे बनी इसराइल की फ़जीलत हरगिज़ साबित नहीं होती, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल को फ़जीलत उस वक़्त दी थी जब उम्मत मुहम्मदिया नहीं आई थी। जब उम्मत मुहम्मदिया आ गई तो उनकी फ़जीलत ख़त्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी अफजलियत अब भी बाकी है। अल्लाह फरमाते हैं जब तुम पर इनाम किया था और जब तुम्हें फ़जीलत दी थी, लेकिन उन बनी इसराइलियों ने इस फ़जीलत का और अल्लाह तबारक व तआला के इनामात और इकरामात का नाजायज़ फ़ायदा उठाया, और उस बनी इसराइल की फ़जीलत, आप फ़जीलत के बारे में बताते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में बनी इसराइल के बारे में कितने सारे मुकामात पे बनी इसराइल की हिकारत बयान की है, बनी इसराइल की ज़िल्लत और रुसवाई को बयान किया है कि फिर अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम उम्मतों से हकीर और जलील कर दिया इन बनी इसराइलियों को। सूरह फातिहा कुरान मजीद की सबसे पहली सूरत है कि जिसमें अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। कोई भी मुसलमान
जब सूरह फातिहा को पढ़ रहा होता है तो वो सबसे पहले कहता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधा रास्ता दिखा दे, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, अल्लाह उन लोगों का रास्ता कि जिनके ऊपर तूने अपने इनामात किए हैं, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, सिवाय उन लोगों के कि जिनके ऊपर तूने गज़ब किया अपना, वलद्दाल्लीन, और ना के गुमराह लोगों का रास्ता। या अल्लाह उन लोगों का रास्ता ना दिखाना मुझे कि जिनके ऊपर तूने गज़ब किया है, और जिनके ऊपर जो गुमराह हुए हैं उन लोगों के रास्ते से मुझे बचाना। अब आप देखें कि ये मग़ज़ूब से मुराद कौन से लोग हैं और ज़ालीन से मुराद कौन से लोग हैं। मग़ज़ूब से मुराद मुत्तफ़क़ुन अलैह जो तफ़सीर है, जाएँ आप तफ़सीर की कोई भी मोतबर किताब उठाएँ, कोई भी मोतबर किताब उठाएँ, आपको यही तफ़सीर मिलेगी कि मग़ज़ूब से मुराद यहूदी हैं। अब मोमिन और मुसलमान उम्मत मुहम्मदिया का जो शख्स है वो कह रहा है कि अल्लाह मुझे जिनके ऊपर तूने गज़ब किया है, यानी कि यहूदियों के रास्ते पे ना चलाना, और ना ही जो गुमराह हैं ईसाई उनके रास्ते पे भी ना चलाना। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिहा के अंदर मग़ज़ूब यहूदियों को कहा है कि जिन पे अल्लाह का गज़ब हुआ। कुरान मजीद में और मुकाम पे भी अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कना, ज़िल्लत और मस्कनत जो है वो बनी इसराइलियों का यानी यहूदियों का अल्लाह तबारक व तआला ने मुक़द्दर बना दिया उनकी इन हरकतों की वजह से। बल्कि एक और मुकाम पे कूनू किरदतन खासिइन, उनको जलील बंदर बना दिया अल्लाह तबारक व तआला ने। बनी इसराइल की जितनी तज़लील अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर जितनी तज़लील बनी इसराइल की है, उतनी तज़लील किसी और उम्मत की नहीं की, किसी और गिरोह की, किसी और जमात की अल्लाह तबारक व तआला ने नहीं की, जितनी बनी इसराइल की वाक़ई हुई है। ये लोग बनी इसराइल की अफजलियत साबित करते हैं और ये कहने की कोशिश करते हैं कि हम नमाज के अंदर जो दुरूद पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, ये जो दुरूद इब्राहीमी हैं उस औरत ने कहा है कि ये हम बनी इसराइल के ऊपर यानी यहूदियों के ऊपर पढ़ते हैं। नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। अब आप देखें कि यहाँ पे आले इब्राहीम का तज़किरा है, अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम। वो कहती आले इब्राहीम से मुराद ये बनी इसराइल हैं, क्योंकि ये भी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले इब्राहीम में से हैं, और आल में से वही होता है कि जो जिसके रास्ते के ऊपर होता है, जो सही रास्ते पे होता है वही आल में से होता है, जो गलत रास्ते पे होता है वो आल में से नहीं होता। इसकी वाज़ेह मिसाल कुरान मजीद में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या देख लें। जब नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में सिफारिश की कि अल्लाह ये मेरा बेटा है, इन्नहु मिन अहली, ये मेरा बेटा है, तेरा वादा है कि तू मेरे अहल व अयाल को बचाएगा, तो ये मेरा बेटा है उसे बचा ले। तो अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया कि इन्नहु लैसा मिन अहलिक, वो तेरा बेटा नहीं है, वो तेरे अहल में से नहीं है। इन्नहु अमलुन गैरु सालिह, क्योंकि उसके जो आमाल हैं वो नेक नहीं है, वो तेरे रास्ते पे नहीं है, लिहाजा तेरे अहल में से नहीं है। और यही जो बात है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में यहूदी अपने आप को इब्राहीमी कहते थे, और ईसाई जो थे वो भी अपने आप को इब्राहीमी कहते थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम से ताल्लुक़ जोड़ते थे। तो कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं इन्ना औलन्नास बिइब्राहीम लल्लज़ीना इत्तबऊहु व हाज़न नबी, कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के जो करीब लोग हैं, जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ जिनका ताल्लुक़ है, वो यहूदी भी नहीं है, वो ईसाई भी नहीं है। वो कौन हैं? वो लोग हैं जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पे चले, जो तरीक़े पे चले, और उसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीमी हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो पैरोकार हैं वो इब्राहीमी हैं। तो हम इब्राहीमी हैं, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्राहीमी हैं, ना कि ये यहूदी जो अपने मन घड़त मज़हब के ऊपर कायम हैं, ये इब्राहीमी नहीं है। इनका इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ कोई भी दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब जो उसका आखिरी एतराज़ बाकी है वो ये कि ये जो मस्जिद अक्सा है ये यहूदियों का किबला है, मुसलमानों का जो किबला है ये खाना काबा बैतुल्लाह है। तो वो ये भी कहती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को खुश करने के लिए
मस्जिद अक्सा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ी। अस्तग़फिरुल्लाहल अज़ीम, अल्लाह की बारगाह में हम पनाह चाहते हैं। इतना बड़ा झूठ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों को खुश करने के लिए, हालांकि कुरान मजीद में तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहूदियों की तज़लील की है, ला तत्तखिज़ुल यहूद वन्नसारा औलिया, यहूदियों और ईसाइयों को अपना दोस्त मत बनाओ। दूसरी बात यह है कि ये कहना कि मस्जिद अक्सा जो है यहूदियों का किबला है, सबसे पहली बात यह है कि अगर ये यहूदियों का किबला है तो यहूदी मस्जिद अक्सा की तज़लील क्यों करते हैं, एहतराम क्यों नहीं करते, मस्जिद अक्सा का तक़द्दुस पामाल क्यों करते हैं। आप देखें कि हालिया ये जो सूरत हाल बनी हुई है, वो लोग कितना मस्जिद अक्सा के तक़द्दुस को पामाल कर रहे हैं। वहाँ पे फ़ैरंग करते हैं, वहाँ पे खून बहाते हैं, जुल्म व सितम करते हैं, जूते के साथ मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, हत्ता कि उन्होंने मस्जिद अक्सा को आग लगाई है। क्या ये वीडियो किसी ने नहीं देखी? देखिए, अगर उनका किबला है, उनके नज़दीक काबिल एहतराम है, तो वो क्यों उसकी तज़लील करते हैं, मस्जिद अक्सा की हुर्मत को पामाल क्यों करते हैं। असल बात यह है कि वो ख़ुद भी इसको अपना किबला नहीं मानते, सिर्फ़ व सिर्फ ज़ाती मफादात की खातर, ज़मीन हथियाने की खातर उन्होंने बैतुल मुक़द्दस के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, मस्जिद अक्सा के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ है, फ़लस्तीनियों के ऊपर जुल्म और जबर कर रहे हैं। हकीकत बात तो ये है, वगरना वो ख़ुद भी मस्जिद अक्सा को अपना किबला तस्लीम नहीं करते।